नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा केवल और केवल वही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं जो कपल स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कराना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इनसे आपका परिचय कराता हूं, उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिससे यदि आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उससे लाभ मिले, आप उन चीज़ों को समझ सकें कि कोर्ट मैरिज का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और कैसे कैसे ये प्रोसेस किया जाता है। वो सारी बातें आज चर्चा की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या नाम है आपका? तस्मिया। कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटका। कर्नाटका से। हमने जब आप यहाँ पहुंचे थे तो बेटा मैंने आपसे पूछा था कि आपकी मर्जी है इस मैरिज के लिए? हाँ, पूछा था आपने। तो आपने क्या बताया था हमें? हाँ, मेरी मर्जी है। आपकी मर्जी है? आपकी भी मर्जी है? यस सर। ऐसा ना लड़की आपका दबाव बना के लाई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मर्जी से आई है? यस, मेरी मर्जी से है। मैंने ये भी पता किया था इनका कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? हाँ, पूछे थे। तो आपने क्या बताया? नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हमने आपका प्रोसेस बढ़ाया, तो इस प्रोसीजर में सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट लिए गए। डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपका निकाह हुआ, काजी जी द्वारा निकाह कराया गया। काजी जी यहाँ पर आए थे? हाँ आए थे। निकाह पढ़ाया गया था आपको? जी। जैसे मुस्लिम्स में निकाह पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाया था, कुछ अलग था यहाँ? नहीं, जैसे हमारे से पढ़ाया जाता वही। वैसे ही निकाह पढ़ाया था। ठीक से पढ़ाया आपको? हाँ। अच्छा लगा आपको यहाँ? हाँ। ठीक है। जो निकाह का सर्टिफिकेट है वो ये है, ये काजी जी के द्वारा आपको जारी किया गया है, ये निकाह का सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, आप दोनों ही मुस्लिम कपल हैं, तो उसके बाद हमने आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट किया है। वहां से ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये मैरिज का दूसरा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है और ये यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो उसको। आपको हमने डॉक्यूमेंट चेक कराया? हाँ, कराया। ऑनलाइन आपने देखा है? ऑनलाइन चेक किया। ठीक है। इन दोनों सर्टिफिकेट के बेस पर आपकी मैरिज तो लीगल हो गई। अब हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि जैसे हमने आपको जो बोला था कि भाई 3 घंटे के अंदर हम आपकी शादी कराएंगे, तो लगभग उसी टाइम में करा दिया या फिर हमने पहले भी आपको 1-2 दिन बुलाया है या कई मीटिंग्स में बुलाया गया है या कोई और समस्या आई हो किसी तरह की? नहीं सर, नहीं। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। और 3 घंटे से भी पहले ही हो गया कंप्लीट जो है आपका प्रोसेस 3 घंटे से पहले ही हो गया। लगभग 3 घंटे हम कह सकते हैं। लगभग उसके अंदर ही हमने ये आपको कंप्लीट करा दिया। तो यहाँ आने से पहले आपको फीस बता दी थी हमने? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं जो आपने फीस बोली थी वही फीस में आपको पे किए। कोई चार्ज बढ़े नहीं आपके? कोई चार्ज नहीं। किसी तरह के एक्स्ट्रा कोई खर्चे तो नहीं लगाए गए? तो यहाँ का जो माहौल रहा, जैसे कई सारे कपल्स आपके साथ और भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी केवल शादी कराई थी, साथ साथ दूसरे कपल्स भी थे, तो कई कपल्स का इस तरह का भी क्वेश्चन होता है कि सर आपके पास काफी भीड़ भाड़ रहती है, तो ऐसा तो नहीं हम आए? हमें भी ऐसी लगा था कि काफी भीड़ होगी, पता नहीं नंबर आएगा चले नहीं आएगा, तो यहाँ के देखा तो सब नॉर्मल था, मतलब प्रॉपर। क्योंकि हम नंबरिंग कर देते हैं पहले, जैसे जो कपल पहुंचता है 1 नंबर फाइल, 2 नंबर फाइल, 3 नंबर फाइल, उस प्रोसेस को बढ़ाना शुरू करते हैं और हर एक काम के लिए अलग अलग व्यक्ति है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं आती है कि किसी का काम रुकता है। आपके साथ ऐसा नहीं आपका काम रुका रहा हो? नहीं। प्रॉपर मतलब एकदम चलता रहा और उसी टाइम के अंदर आपकी मैरिज हो गई है। फीस भी हमने आपकी कोई बढ़ाई नहीं है। तो आपको यहाँ पहुंचकर कैसा लगा, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना बताइए। बहुत अच्छा लगा सर, काफी टाइम से हम आने के लिए सोच रहे थे, करीबन 1 ईयर से। जी। तो आपकी वीडियो वगैरह देखी मैंने यूट्यूब वगैरह पे, काफी सर्च किया, बहुत सोचा। काफी उससे पहले भी मैंने बेलगाम में ट्राई किया था मैरिज करने के लिए, वहाँ नहीं हो पाया बिल्कुल भी। क्या पहले वो बोल रहे कि आप एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में 1 महीने बाद आप आओ तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए मैं आपका वीडियो देख रहा था। क्योंकि कई जगह इस तरह की समस्याएं हैं, कहीं पर जैसे 30 डेज का टाइम ले रहे हैं, या फिर कहीं पर क्या होता है कि भाई आप परिवार की विटनेस लाइए, जैसे गुजरात में भी चल रहा है, काफी हाईलाइट हो रहा है। हमारे साथ हुआ ऐसा। जी। एक बार हुआ, केरी में एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर पे हम गए थे कोर्ट मैरिज करने के लिए। वहाँ क्या यही हुआ, विटनेस का प्रॉब्लम हो रहा था उधर और रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम। आप 1 महीने बाद आओ, घर का एड्रेस चेंज करो, बहुत प्रॉब्लम हुआ। मतलब लोकल एड्रेस मांगा जा रहा था आपसे? लोकल एड्रेस आपको वहाँ पे लोकल एड्रेस देना पड़ेगा। नोटिस भी अच्छा, दूसरी चीज ये भी बहुत ज्यादा क्वेरी उठती है, बहुत सारे कपल कहते हैं गाजियाबाद आके हम मैरिज करें,
हाँ। हम ना तो उत्तर प्रदेश से हैं और ना ही हम गाजियाबाद से हैं, जी जी हम दूसरे प्रदेश को बिलोंग करते हैं, जी। तो हमें वहां पर लोकल एड्रेस तो नहीं कराना पड़ेगा। Yes. तो मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, मैरिज के जो होते हैं वो 3 जुडिक्शन होते हैं। एक तो आप मैरिज कहाँ कर सकते हो, लड़के के एड्रेस पर, दूसरा आप मैरिज कहाँ कर सकते हो, लड़की के एड्रेस पर। तो ये तो 2 ही हो गए। साथ साथ आपकी मैरिज जिस एरिया में परफॉर्म की जा रही है उस एरिया में भी आप मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हो। तो क्योंकि आपका वही यहाँ पर जो है मैरिज जो हुई है, आपकी काजी जी ने जो मैरिज कराई है वो गाजियाबाद के अंदर हुई है, इसीलिए आपकी यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई। ऐसे ही हिंदू मैरिज भी होती है, उसमें क्या होता है, संस्थागत सर्टिफिकेट जो होता है वो गाजियाबाद का होता है, तो उसके बेस से उसका वो रास्ता बन जाता है और उस माध्यम से ये मैरिज गाजियाबाद में विदाउट एड्रेस चेंज किए, बिना किसी लोकल एड्रेस के आपके लिए मैरिज इजीली हो सकती है। चलिए आप दोनों एक बार ये सर्टिफिकेट वीडियो में दिखा दीजिए। ये है काजी जी द्वारा जो जारी किया गया है निकाहनामा। दूसरा बेटा पकड़ो इसको, ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। इस तरह से ये लीगल मैरिज आपकी हो चुकी है और आप दोनों लीगली कानूनन पति पत्नी हैं। दोनों को बहुत बहुत बधाई।